हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये सेकंड यूनिट का 5th लेक्चर होगा और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटिंग बल्ब, अलार्म इंडिकेटर, फ्लैग इंडिकेटर्स, इंडिकेटिंग पैनल्स, इंडिकेटिंग सर्किट एंड अलार्म सर्किट। ये 6 टॉपिक हैं और आज हम ये कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटिंग बल्ब। इंडिकेटिंग बल्ब क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन को लाइट के संकेत से इंडिकेट करने के लिए विभिन्न कलर के इंडिकेटिंग बल्बों को उपयोग में लाया जाता है। ये बल्ब आवश्यकता अनुसार पुश बटन या रिले द्वारा सप्लाई से जोड़े जाते हैं या हटाए जाते हैं ताकि इनसे फाइनल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। इन्हें रिले ऑपरेट करती है। ठीक है, ये रिले पुश बटन के थ्रू ये मतलब कि क्या होते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। ठीक है, तो अब ये इंडिकेटिंग बल्ब है, कैसे होते हैं। अब बल्ब को ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि मोस्टली ऐसे इस तरीके का सिंबल हमारे एडीडी में यूज किया गया है। सही है, तो इसके कुछ सर्किट होंगे, अभी नहीं है लेकिन आगे हम इसका सर्किट पढ़ेंगे तो देखेंगे। और आपको इंडिकेटिंग बल्ब कैसे होते हैं, एलईडी बल्ब आजकल चलते हैं लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं उनको हम आपको आज दिखा रहे हैं। ये आप अभी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ इंडिकेटिंग बल्ब हैं इस टाइप से। आपने देखा होगा कि आपकी बाइक है ना, बाइक में लेफ्ट राइट का इंडिकेटिंग बल्ब होते हैं। ये देखो, ये छोटे वाले जो बल्ब है ना, ये क्या कहला रहे हैं, इंडिकेटिंग बल्ब कहलाते हैं। मान लो बाइक वगैरह में है या फिर किसी में भी यूज होते हैं, सेंसर वगैरह हैं या कुछ इस टाइप से। गाड़ी में फ्यूल का, लेफ्ट राइट टर्न का, डिपर का यूज होता है। ये सारे आपके बल्ब यूज होते हैं, ये ना इंडिकेटिंग बल्ब कहते हैं। ठीक है, अब इनके सर्किट कैसे होते हैं। अभी आपने इंडिकेटिंग बल्ब देख लिया, अब हम चलते हैं अपने। तो इंडिकेटिंग बल्ब इंफॉर्मेशन को बताते हैं संकेत के थ्रू। ठीक है, सेकंड जो हो गया हमारा वो है अलार्म इंडिकेटर। क्या है, अलार्म इंडिकेटर, इंडिकेटर बोलते हैं। सही है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल घंटी, बजर, संगीत घंटी आज बहुत सी ऐसी यूनिटें हैं जिन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती हैं, एक स्पेसिफिक साउंड को जनरेट करती हैं। इन्हें तत्कालिक ऑपरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन प्रदान करने के लिए पुश बटन अथवा सतत ऑपरेशन के लिए रिले सप्लाई से जोड़ा जाता है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसको जैसे हमें पुश बटन दबाया तो तभी ये बजर ऑन होगा। अगर हमें कंटिन्यूस करना तो ये हम रिले के थ्रू क्या कराते हैं, इसको ऑपरेट कराते हैं। क्लियर। और अलार्म इंडिकेटर कैसे होते हैं ये भी आप देख लो।
यहाँ पे देखो, द alarm indicator represents different level of alarm with different shapes, color, descriptive tags. For the example, a motor that exists in an industrial setting is monitored by a high performance HMI. There are two alarms on the motor. ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और जैसी इसकी जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। ये देखो अलार्म इंडिकेटर, कहीं बजर है, कहीं देखो, ये आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, अलार्म इंडिकेटर मिलेंगे। ये आप देखते रहिए, मोस्टली ये यूज होते हैं हम लोग के। अलार्म इसमें इंडिक क्या होता है, एक लाइट भी जलती है और अलार्म भी बोलता है। अलार्म का साउंड का देखो, ये वाईफाई के आधे सिग्नल जैसा है ना, दोनों तरफ बना हुआ, ये अलार्म है आपका, बीप जिसे बजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री पैनल पे ये लगते हैं। ये आपके जो आपके पैनल होते हैं किसी मशीन को चलाने के लिए, उसके ऊपर ये लगाए जाते हैं कि कब क्या ऑपरेशन हो रहा है। क्लियर, ये भी लगते हैं। और ये आपका फार्म अलार्म इंडिकेटर के लिए होता है। तो आपने अब तक ये देख लिया अलार्म इंडिकेटर क्या होते हैं, जो कि ध्वनि संकेत को बताते हैं। फिर है फ्लैग इंडिकेटर। क्या है, फ्लैग इंडिकेटर। अब ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार की रिले ऑपरेटर फ्लैग क्या होते हैं, रिले ऑपरेटर फ्लैग इंडिकेटर यूनिट्स भी उपलब्ध हैं, इन जिनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले पर एक फ्लैग की व्यवस्था होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले होती है जिसके ऊपर एक फ्लैग लगा होता है, फ्लैग मतलब झंडा होता है। जैसा आपने देखा होगा कभी 33/11 केबी पे, जैसे मैं रहा हूँ मुझे पता है, तो उसमें क्या था कि फ्लैग आ जाता है, मान लो कोई अर्थ फॉल्ट हुआ है, ये लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ है, तो उसमें फ्लैग जनरेट हो जाता था कि ये कौन सा फॉल्ट है। ठीक है, सही करने का उसको रीसेट मैनुअली किया जाता है। तो ये आपको फ्लैग जनरेट कर देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे एनओ से एनसी बनते हैं वैसे ये फ्लैग जनरेट करते हैं। जब उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उनको रीसेट मैनुअली करना पड़ता है, हाथ से दबा के। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पर एक फ्लैग की व्यवस्था होती है। जब रिले को सप्लाई मिलती है तो वह इस फ्लैग को सामने की ओर गिरा देती है। जो ऑन स्थिति का इंडिकेटर है, रिले ऑफ हो जाने पर फ्लैग बनी रहती है, उसे हाथ से रीसेट करने की आवश्यकता होती है। तो ये फ्लैग इंडिकेटर कौन से होते हैं, इनको भी जरा देखते हैं। आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये फ्लैग इंडिकेटर हमारे ज्यादातर पैनल में कौन कौन से लगे थे, इस टाइप के लगे होते हैं। ये आगे की तरफ गिर जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती तो फ्लैग इंडिकेटर। अभी किस पे बनते हैं, रिले पे बनते हैं, तो रिले फ्लैग इंडिकेटर हम देख सकते हैं एक बार को। इसमें फ्लैग जनरेट हो जाते हैं। इस टाइप से देखो, इसमें अलग अलग चिन्ह आ जाएंगे।
यहाँ पे ये आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई फ्लैग आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो। और देखिए मैंने जो बोला था हाथ से रीसेट करने के लिए, ये जो बटन है ना रेड कलर, इसको पुश करना पड़ता है, क्या दबाना पड़ेगा, तभी ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ये भी फ्लैग है, रेड व्हाइट ब्लू, इनकी अलग अलग डेफिनेशन होगी अपनी, अलग ही मतलब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ये सारे क्या है, फ्लैग इंडिकेटर है। तो मोस्टली आपके पैनल्स में यूज होते हैं। फिर इसके साथ आता है इंडिकेटिंग पैनल। क्या आता है, थर्ड आता है पैनल की बात है तो इसमें बहुत सारी चीजें माउंट की जाती हैं। ऐसी इंडिकेटिंग बोर्ड यूनिट उपलब्ध होती हैं जिनमें घंटी सहित कई यूनिटें लगी होती हैं और इंडिकेटिंग पैनल के नाम से जानी जाती हैं। इन पैनलों में बल्ब इंडिकेटर अथवा फ्लैग इंडिकेटर व्यवस्था होती है। फ्लैग इंडिकेटर व्यवस्था वाले इंडिकेटर पैनल होटलों आदि में सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। होटल वगैरह में आपने देखा होगा कि जिनमें क्या होती है कि मान लो कोई एक ये पैनल है, अब इसमें क्या होगा कि दो बल्ब होंगे, तीन बल्ब होंगे, आर बाई बी फेज के होंगे, सही है। उसके साथ में क्या होगा, यहाँ पे बजर होगा, घंटी, साथ ही में फ्लैग रिले होगी। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो इंडिकेटिंग क्या होगा, पैनल बोलते हैं। अब इंडिकेटिंग पैनल आप देखो, ये देखो यहाँ पर क्या इंडिकेटिंग पैनल है, इसमें क्या है, लाइट लगी है ना, कस्टम लोगो और रो बोर्डिंग, ये बजर भी है साथ में, देखो सेंसर, कस्टम लेबल इंडिकेटर बन, बजर के ओनली इंडिकेटर है। इस टाइप के बहुत सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं, पैनल बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज माउंट की जाती है इंडिकेटर साथ में, मान लो बजर है या और बहुत सारी चीजें हैं। इसे देखते हो, तो ये इस टाइप के होते हैं इंडिकेटिंग पैनल होते हैं। अलार्म सर्किट का होता है, अलार्म सर्किट। तो ये सर्किट जिनका उपयोग हम किसी के ध्यान को लाइट अथवा साउंड कारकों का उपयोग करके विशेष स्थिति की ओर आकर्षित करते हैं या करने के लिए उपयोग में लाते हैं, अलार्म सर्किट कहलाते हैं। ऐसे सर्किट जिनका उपयोग करके हम किसी के ध्यान को लाइट अथवा साउंड कारकों का उपयोग करके किसी विशेष स्थिति की तरफ आकर्षित करते हैं या करने के लिए उपयोग में लाते हैं, अलार्म सर्किट कहलाते हैं। इस प्रकार के सर्किट में केवल विभिन्न रंग के लाइट
स्रोत कभी लेवल कभी केवल विभिन्न प्रकार के ध्वनि स्रोत तथा कभी दोनों का मिला जुला रूप प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए कभी भी इनके तत्कालिक ऑपरेशन की तो कभी सतत ऑपरेशन की आवश्यकता होती है और कभी एक निश्चित टाइम डिले ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है। सर्किट की इन ऑपरेशन स्थितियों का ज्ञान आवश्यक है ताकि सर्किट ऑपरेशन को समझा जा सके तथा सर्किट अभिकल्पन अभिकल्पन हेतु सोचा जा सके। मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि अलार्म सर्किट ऐसा सर्किट होता है जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा किसी समुदाय वगैरह या मान लो बहुत सारे व्यक्तियों को किसी विशेष स्थिति की तरफ किसके द्वारा खींचा जा सके या आकर्षित कर या तो किसी भी प्रकाश लाइटिंग इंडिकेटर अथवा साउंड इंडिकेटर की तरफ की वजह से इनको अपनी तरफ खींचा जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, अलार्म सर्किट कहलाते हैं। सही है। तो अलार्म सर्किट का थोड़ा हम देख सकते हैं। इस प्रकार का अलार्म सर्किट है। फायर अलार्म का इंडिविजुअल अलार्म, सिंपल अलार्म, टच अलार्म, डिफरेंट टाइप का अलार्म होंगे, डिफरेंट टाइप का सर्किट है। तो क्या होगा कि इनको हम ऑपरेशन में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना या किसी विशेष स्थिति में आकर्षित करना है। क्लियर? अब आता तत्कालिक ऑपरेशन, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। ऐसा ऑपरेशन तत्कालिक, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। किसी बल्ब या घंटी के तत्कालिक ऑपरेशन का अर्थ है बल्ब तब तक ऑन रहे, घंटी तब तक बजती रहे जब तक किसी पुश बटन को दबाया जा रहा है। सॉरी, इस प्रकार के सर्किट व्यवस्था की योजना देखो, ये इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन था जब तक हम किसी पुश बटन दबा रहे हैं, किसी सर्किट को का बटन ऑन करते तो ऑन रहता, जब ऑफ कर तुरंत ऑफ हो जाता। मान लो या फिर पुश बटन के केस में जब तक दबा रहे हैं तब तक ऑन रहता है, जब हटा ले उंगली तो ज्यादा ऑफ हो जाता। तो ऐसे सर्किट और ऐसा ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सर्किट और इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन बोलते हैं। इसका फिगर हम बनाते हैं अभी, आप देखिए। तो हम इन दो हमेशा आप जो फिगर बनाएंगे ना, वो आप एक तो पहली बात तो लाइट के लिए बनाएंगे प्रकाश के लिए, दूसरा ध्वनि के लिए मतलब साउंड के लिए। इसका जो है सर्किट वो ऐसा बनता है, जबकि इसका सर्किट कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो हमें इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है और बनाना है। क्लियर? तो पहले हम बल्ब के लिए बनाएंगे। मान लो ये आपका सर यहाँ से क्या हुआ, आपने और ये और नीचे क्या लगा, बल्ब। ये न्यूट्रल, ये कब तक नहीं जलेगा, जब तक कि ये दोनों मिलना जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए।
यहाँ पर अगर मान लो एक पुश बटन है, अगर ये पुश बटन दबा दिया जाए तो ये अभी क्या है, फिलहाल एनओ है, फिर क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। अगर एनओ से एनसी हो जाएगा तो ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो बल्ब है नीचे वो जल जाएगा। सही है। ये एनओ पे अगर एनसी पे देखें तो ठीक है। अगर सेम अगर हम देखें उसका, ये क्या है, घंटी के लिए है। अभी ये भी एनओ है और देखो यहाँ पे ये एनओ था, यहाँ पे एनओ, यहाँ पे ये क्या है, एनसी एनसी है, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है और ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। या इंडिकेटर क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ऐसे यहाँ पे घंटी अभी नहीं बज रही है, लेकिन जैसे ही इस एनओ को एनसी बनाएंगे, एनओ को क्या करेंगे, एनसी बनाएंगे, ये देखो एनओ, और आपने इसको क्या किया, एनसी कर दिया, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे बजेगा, ये अलार्म जो क्या करेगा, बजेगा। सही है। ये हो गया आपका कंटिन्यूस ऑपरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन होगा। जब तक हम इसको दबाएंगे तब तक चलेगा, और जब तक फिर छोड़ देंगे फिर क्या होगा, नहीं चलेगा। सही है। इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूस ऑपरेशन। क्या देखते हैं, कंटिन्यूस ऑपरेशन। अब इसमें भी सेम वही है। इसमें क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर और ले लेते हैं या फिर रिले और ले लेते हैं, जो कॉइल होती है उसके थ्रू उसको क्या कराते हैं, इंडिकेट करते हैं। पहले देखो नॉर्मली हम देखते हैं, ये एक स्विच बना लिया और ये यहाँ पे अभी ओपन है तो नहीं जलेगी। अब ये जलाने के लिए हम क्या करना है, एक ऐसे सर्किट बनाना। ये अभी बल्ब के लिए बात चल रही है, आपका कंटिन्यूस ऑपरेशन। सही है। ये पुश बटन यहाँ पे और लिया, ये क्या A1 कॉन्टैक्ट है, और इसी कॉन्टैक्ट से क्या हुआ, लाइट नहीं हुई। ये क्या पुश बटन है, पीबी है। जैसे ये इसमें इसकी तरफ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो होगी। ये कॉन्टैक्टर कॉइल क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा और लाइट जल जाएगी। क्लियर। अगर इधर लाइट जलती है तो क्या इधर अभी एक इसमें और प्रोसेस है। इसमें प्रोसेस क्या है कि अभी ये अलग अलग रखा है, अब इसको एक ही में भी कर सकते हैं। जैसे अभी एनो पे था, अब ये सेम क्या होगा, एनसी पे भी बनेगा। ये नीचे ग्राउंड न्यूट्रल है,
ये कॉन्टैक्ट क्या है, A1 है, और ये A2 है, सही है। ये A2 है, सॉरी A2 क्या है, ये पुश बटन आप मान के चलो, ये पुश बटन है, ये कॉन्टैक्ट क्या है, A2 कॉन्टैक्टर कौन सा, A, और ये क्या है, ये क्या है, बल्ब है या फिर इंडिकेटर है, सही है। यहाँ भी क्या है, ये बल्ब है, इंडिकेटर बल्ब में थोड़ा अंतर। अब ऐसे ही बल्ब के लिए है, सेम उसके लिए लेंगे, किसके लिए, अलार्म के लिए लेना है, कंटिन्यूस ऑपरेशन, ये कहा कंटिन्यूस ऑपरेशन फॉर इंडिकेट। जैसे जैसे आप करो वैसे ही तुरंत ही क्या होगा, आपको कंटिन्यू, मान लो ये इसमें दबेगा तुरंत ही बता देगा, मतलब जैसे जैसे आप चेंज करो वैसे वैसे इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। इससे रिलेटेड अगर कुछ और हो तो बताओ। ये लाइटनिंग के लिए है, आप हम देखते हैं अलार्म सर्किट के लिए, ये लाइटनिंग के लिए था ना, ये जो पूरा था वो लाइट के लिए था, या फिर कह सकते हो इंडिकेटर के लिए था। अब जो है वो है अलार्म, बोलेंगे अलार्म नहीं बोले तो सही है, इसको घंटी बोल दें। ये बेल के लिए था, सही है, वो बल्ब के लिए था, ये बेल के लिए था। सेम स्विच, घंटी बना दी। अगर ये क्लोज होगा तब ये करंट फ्लो होगा और ये बोलेगी, अन्यथा नहीं बोलेगी, जब तक दबाओगे तब तक बोले, ऐसे ही सेम। सही है। ए कॉइल, और ये A1 कॉन्टेक्ट है, सही है। ये क्या है, बेल है। ये तो होगा NO के केस में, सही है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक पुश बटन लगेगा, ये पुश बटन है। सेम ऐसे NC के लिए बना, यहाँ पे क्या है, ये मान लो सर्किट क्लोज है या फिर ये पुश हो चुका है, ठीक है। ये A1 सर्किट है, और ये कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में गया करंट, और साथ ही साथ ये आपके घंटी में, और ये क्या कर रहा है, आपको कंटिन्यू अलार्म दे रहा है। क्लियर। तो
आज की क्लास में हम यहाँ कंटिन्यूस ऑपरेशन तक ही रहने दे रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी क्या बोलते हैं, टाइम डिले ऑपरेशन। वो होगी, क्या होगी, टाइम डिले ऑपरेशन होगी क्लास। और तब देखते हैं हम और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे टाइम डिले है, वेल एंड इंडिकेटिंग सर्किट्स हैं, ऑन लाइट इंडिकेटिंग सर्किट्स हैं, ऐसे बहुत सारे सर्किट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तब तक के लिए